नवरात्रि में कन्या पूजन का क्यों है महत्व, जानिए पूजन विधि और किन बातों का रखे ध्यान। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए हम कन्या पूजन करते हैं, जिससे जीवन में भय, विघ्न और शत्रुओं का नाश होकर सुख समृद्धि आती है। इन कन्याओं में मां दुर्गा का वास रहता है। कन्या पूजन नवरात्रि पर्व के किसी दिन या कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा कन्या पूजन से समाज में नारी शक्ति को सम्मान मिलता है। नवरात्रि में कुमारी कुमारी कन्याएं हैं, उनका पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 वर्ष से 10 वर्ष के कन्याओं का पूजन इस व्रत में पूजन करना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने के पश्चात कन्या को कुंवारी की संज्ञा दी गई है। अतः 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कलिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की सांभवी और 9 वर्ष की दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के समान मानी गई है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याएं साक्षात शक्ति का स्वरूप मानी गई है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि दुर्गा पूजन से पहले भी कन्या का पूजन करें, तत्पश्चात ही मां दुर्गा का पूजन आरंभ करें। कन्या पूजन की विधि जानिए, क्या है विधि इसकी। कन्याओं का पूजन करते समय सर्वप्रथम शुद्ध जल से उनके चरण धोने चाहिए। तत्पश्चात उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं। खीर, पूड़ी, चने, हलवा आदि सात्विक भोजन का माता को भोग लगाकर कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याओं को सुमधुर भोजन कराने के बाद उन्हें टीका लगाएं और कलाई पर रक्षासूत बांधें। प्रदक्षिणा कर उनके चरण स्पर्श करते हुए जितनी शक्ति हो यथाशक्ति वस्त्र, फल और दक्षिणा देकर विदा करें। इस तरह नवरात्रि पर्व पर कन्या पूजन करके भक्त मां की कृपा पा सकते हैं। कन्या पूजन में इन बातों का रखें आप विशेष ध्यान। देवी भागवत पुराण के अनुसार कुमारी कन्या के लिए कन्याएं रोग रहित होनी चाहिए। जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कुष्ठ या घाव युक्त हो, अंधी हो या कुरूप हो या बहुत रोम वाली या रजस्वला हो, उस कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक जरूर होना चाहिए, जिसे कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में बालक को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत ही घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाया जाए उसमें भूल कर भी लहसुन, प्याज का प्रयोग न करें, इसका ध्यान रखें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार।